तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद पीसीएम क्लासेस। तो आप लोगों का न्यू सिलेबस आ गया है सीबीएसई की तरफ से, तो 11th और 12th का। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस धीरे धीरे से सब चीज़ बताएंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाले हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं आएंगे, एग्जाम कितने मिनट के होंगे और कितने टोटल कितने मार्क के होंगे, तो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो न्यू सिलेबस है वो 2021 और 22 का जो क्लास 12th का मैं बता रहा हूँ, टर्म 1 और टर्म 2। दो एग्जाम पहले वाली वीडियो में ही बता दिए थे हम लोगों के, 2 टर्म में एग्जाम होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो आज हम लोग जो बताने वाले हैं जो टर्म 1 का। ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको टर्म 2 का हम बताएंगे एग्जाम के बारे में। तो टर्म 1 के एग्जाम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम पहले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिए कि ये आपका जो टर्म 1 एग्जाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, और कब होगा तो ये भी आपको मंथ बताए दिए थे, नवंबर और दिसंबर में, है ना। नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। अब इसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनका मैं बता रहा हूं आपको। कितनी मार्क के टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क 40 नंबर्स के होंगे और कौन कौन से चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले रियल एंड फंक्शंस। आपको रियल एंड फंक्शन से आपको 8 मार्क से मैक्सिमम 8 मार्क पूछा जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स। दूसरा है आपको दूसरा चैप्टर जो आपका है अलजेब्रा, जिससे आपको टोटली मैक्सिमम मार्क 10 नंबर्स के पूछे जाएंगे। मैक्सिमम कितने मार्क के पूछे जाएंगे बेटा? 10 मार्क के। तीसरा चैप्टर है कैलकुलस, जिसमें आपको 17 है ना, 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम। और 5वां जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिससे 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी टोटल मार्क यानी 40, टोटल आपका 40 मार्क का एग्जाम होगा टर्म 1। इसी तरह टर्म 2 का भी होगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ टर्म 1 के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखेंगे कि रियल एंड फंक्शंस में क्या क्या कौन कौन से एक्सरसाइज छांटा गया है ना, और कौन कौन से एक्सरसाइज आ रहा है। तो जो एक्सरसाइज आ रहे हैं उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ये जो है ये आपका आ रहा है। बाकी एक्सरसाइज आपका नहीं आ रहा है। ये चैप्टर्स रियल एंड फंक्शंस। दूसरा आपका अलजेब्रा है, तो इससे आपके कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके देखिए एक्सरसाइज 2.1 आ रहा है, 2.1 आ रहा है। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपका नहीं आ रहा है। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज, जैसे कैलकुलस में चलते हैं तो उसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 आ रहा है। बाकी के एक्सरसाइज आपका नहीं आ रहा है ना। इसी तरह एक्सरसाइज 4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 6.6, लेकिन इक्वेशन वाले आएंगे, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं वो आपका नहीं आएगा। इसी तरह 5वां में 5 एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 एंड 5.6 और 5.7 भी आएगा। और बाकी जो है इसमें बाकी जो है नहीं आने वाला है। ठीक है, उसी तरह अब जो है 6 में, तो 6 में जो है आपको कैलकुलस में जो है 6 चैप्टर जो है वो कैलकुलस में है। तो इसमें आपका सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव जो है वो नहीं आएगा, और अप्रोक्सीमेशंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्वांटिटीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये आपका नहीं आएगा, और जो है ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चंस जो है नहीं आएंगे। अब बाकी के जो है अप्रोक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्या बताया आपको कि अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये कैलकुलस का है। तो ये आपको टॉपिक्स नहीं आएंगे, इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो है आने वाला है, बाकी एक्सरसाइज जितने भी हैं सब आएंगे। अब है एलपी, जो 5वां है लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, 5वां लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें जो होते हैं सिर्फ जो है
वर्ड प्रॉब्लम्स इक्वेशंस नहीं आएंगे, इक्वेशन बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सरसाइज के आएंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले नहीं आएंगे। चलिए, ये तो आपको हम बता दिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाला है, कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं आने वाला। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से, अब आपको चैप्टर्स में ये बताते हैं कि क्या क्या जो टॉपिक्स है रियल एंड फंक्शंस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, जिनके पास अगर बुक होगा तो वो आप अपना टिक लगाते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आप रिलेशंस एंड फंक्शंस में देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस। बस इसके यानी रियल एंड फंक्शंस यानी ट्रिगोनोमेट्रिक में जो रियल एंड फंक्शंस है इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स आने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बता ही दिया मैं। चलिए, और कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे ये पहले ही मैं बता दिया। अब चलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना। तो वो देखिए आपका क्या है, तो डिफिनेशंस आ रहे हैं, रेंज आ रहे हैं, डोमेन आ रहा है, और प्रिंसिपल, वैल्यूज, ब्रांच, ये सभी आ रहे हैं। बाकी के टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। यानी इस टॉपिक्स के रिलेशंस फंक्शंस के जो टॉपिक्स है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में ये सवाल। अब हम लोग यूनिट 2 की बात करते हैं। अलजेब्रा में, अलजेब्रा में कौन कौन से आ रहे हैं तो आप देखते चलिएगा और लगाते चलिए, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग बुक में देखिएगा। कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, क्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखते चलिए आप लोग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर्स, और उसके बाद सिंपल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन स्केलर और मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिवली ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रो, इनवर्स मैट्रिक्स, एंड ये सारे चीज आपको अलजेब्रा में आने वाला है। और मैं कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं आएंगे वो आपको मैं पहले ही बोल दिया शुरू में। अब हम चलते हैं, अलजेब्रा में दो ही था, एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट में चलते हैं कि डिटर्मिनेंट में आपको क्या क्या है। तो सब डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं उसके अंदर में तो देखते चलिए। सबसे पहला आपको डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3x3 का होगा, मोर माइनर्स होंगे, कोफैक्टर्स होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एडजेसेंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 या 3 वेरिएशन हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ तक बताएं तो आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए यूनिक, अब हम लोग चलते हैं कैलकुलस में, ठीक है। अलजेब्रा खत्म हो गया, कैलकुलस में चलते हैं। तो कैलकुलस में हम लोग दो ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही पढ़ना है हम लोग को। अब इसके अंदर में पहले हम बता दिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाले हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं आएंगे, ठीक है। इसका हम डिस्क्रिप्शन कर दिए है ना। अब हम लोग चलते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल्स होंगे, डेरिवेटिव चेन रूल देखिए आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कंसेप्ट टू एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये आपका था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स, ठीक है। अब इसमें ये भी हम बता दिए कि कौन से एक्सरसाइज आने वाले हैं, कौन से एक्सरसाइज नहीं आने वाले। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी ये जो कैलकुलस का दूसरा चैप्टर्स है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें जो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा होंगे, एंड उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव एंड मोटिवेटिव ज्योमेट्री एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन इन द प्रोवाइड एंड सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसमें ये सभी टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे मिनिमम मार्क सबसे कम पूछता है, 5 मार्क का पूछता है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें अब कौन कौन सी टॉपिक्स आएंगे तो ये आपको मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शंस पहले आएंगे, रिलेटिव
ट्रिगोनोमेट्री सच इन कंट्रेस्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे, ऑप्टिमाइजेशन हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी होगा, प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल रिजल्ट्स, बाउंडेड वाला क्वेश्चन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्शनल फिजिबल सॉल्यूशंस अप टू इन थ्री नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो अब इसमें भी हम आपको बता दिए थे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में पहले ही बता दिए थे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा वो जो है वर्ड इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग भूल से भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, ठीक है। बाकी जो है टर्म 2 का जो है टर्म 1 का आपको हम पूरा बता दिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे टर्म एग्जाम। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।